हेलो। हेलो मेरे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो ये वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। और इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल जो है आई एक्सपीरियंस्ड द पावर ऑफ लव। इसका 2 पार्ट हम कर चुके हैं, है ना। आज जो है तीसरा पार्ट करने का प्रोग्राम है। तीसरा पार्ट करने का प्रोग्राम है। पिछले पार्ट में हम ब्रीफ बता दें। पहले तो अपने बारे में, है ना, कि मैं 5 किताब का ऑथर हूँ। स्प्रिंगर्स में छपी है। पूरी दुनिया में मेरा नाम है। मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। मेरी उम्र करीब करीब 70-71 साल है। तो यही सब बात है। मैं कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक चला गया, है ना। यही जीवन यात्रा के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बताया था। 2 वीडियो में बताया था। तो मेरे बहुत करीब करीब हमारी उम्र 15-16 वर्ष की थी। उसी समय मुझे एक लड़की से भेंट हुई, है ना, जो अति सुंदर थी, है ना। तो मेरी ख्वाहिश यही हुई कि मैं कैसे इसको प्रभावित करूं और मैं जो हूँ अंत में इससे मेरी शादी हो जाए। यही हमारी कामना थी। तो इस कामना को पूरा करने के लिए हमको बेस्ट बनना था। बेस्ट बनना था क्योंकि वो खुद ही बहुत बेस्ट थी। तो बेस्ट को तो बेस्ट चाहिए। तो मैं बेस्ट बनूंगा तब ना। तो बेस्ट बनने की मेरी जीवन यात्रा क्या है, यही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि हम कैसे खुद को, अपने को बेस्ट बना पाए उस प्रेम को पाने के लिए, है ना। इसी सेंस में हमने उसका टाइटल में रख दिया कि ये जो है एक्चुअल में पूरी कहानी हमारी प्रेम की शक्ति के बारे में है। कि प्रेम की शक्ति क्या होती है ना। प्रेम में कितनी बड़ी ताकत होती है। लोग गलतफहमी में रहते हैं कि माँ की बात को मानना, पिता के बात को मानना, गुरु के बात को मानना। कोई विद्यार्थी या कोई भी लड़का या लड़की ऐसा नहीं होता है जो इन तीनों की बातें मानता। इन तीनों की बातों को गिन गिन के अवहेलना करता है हर लड़का लड़की, है ना। इसलिए उसका असर नहीं होता है। लेकिन जो उसकी पसंदीदा गर्लफ्रेंड होती है ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही जीवन का मूल मंत्र है। यही जीवन का मूल मंत्र है। तो इसी के बारे में हम बता रहे थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए जो है हैबिट, है ना, हैबिट का बहुत बड़ा रोल है। हैबिट का बहुत बड़ा रोल है। यही हम तुमको बताने जा रहे हैं। समझे कि नहीं। हैबिट जो है हमेशा खराब नहीं होता है। हमेशा खराब नहीं होता है। खैनी खाने का आदत, गुटखा खाने का आदत, है कि नहीं, ये सब पहले खराब है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी है होती हैं जो इंसान को जो है दुनिया के नायाब व्यक्ति में बना देता है। समझे कि नहीं। वो कौन सी लाजवाब आदत है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो बहुत सारी नहीं है। वो बहुत कम ही आदतें हैं जो आपको जो है जीवन की बुलंदी पे पहुंचा देगा। जब आप बुलंदी पे पहुंच जाइएगा, याद कीजिएगा कैसे कैसे हम आए थे, तो उस आदत का बहुत बड़ा आपको समझ में आया कि आदत ने हमको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। समझे कि नहीं। इसलिए आदत जो है ये होता है। तो आदत जीवन को आसान बना देता है। आदत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको जोर नहीं पड़ेगा और वो काम होता चला जाएगा। वो काम होता चला जाता है कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि सक्सेस अगर पाना है, सक्सेस अगर पाना है तो कुछ अच्छी आदतें जो है फॉर्म कर लो। अच्छी आदतें फॉर्म कर लो। किसी ने कहा है
कि सही समय पे सही काम करो। बस ये कोई आदत बना लो, इसको इसको जीवन की आदत बना लो। हर जो है 10 मिनट आधे घंटे के बाद सोचो कि क्या हम इस नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इस नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, सही समय पे सही काम करो, है कि नहीं। तो इस बात को समझ लो। अच्छा, आदत के साथ कुछ और भी बढ़िया बात है, समझे कि नहीं। एक बार आदत अगर लग गया तो जल्दी छुटता उठता नहीं है, जल्दी छुटता उठता नहीं है, ये चीज है। तो मान लो कोई अच्छी आदत हमको लग गई, वो छूटने ही नहीं रही है, तो हम दिन ब दिन ऊंचाई पे पहुंचते चले जाएंगे, जीवन का जो हाईएस्ट लेवल है वहां तक पहुंच जाएंगे, आसानी से पता भी नहीं चलेगा, वो लिफ्ट का काम करता है कि नहीं। तो असली चीज है आदत को फॉर्म कर लेना, और अच्छी आदत को फॉर्म कर लेना, समझे कि नहीं। तो उसका वो टूटेगा ही नहीं, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, जोर भी नहीं लगेगा, और तुम जो है हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, है कि नहीं। लेकिन अब आदत लगेगा कैसे? आदत लगता कैसे है ये जानना भी बहुत जरूरी चीज है ना। तो आदत लगाने का जो है एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि लंबे समय तक उस काम को दोहराते जाओ। जिस जिस काम का आदत तुम लगाना चाहते हो उसको लंबे समय तक करते जाओ, तो पता चला कि अब एक ऐसा समय आया है कि नहीं, जो आदत का रूप ले लिया है, वो आदत का रूप ले लिया है, समझे कि नहीं। तो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। तो असली बात है कि हम अपने जीवन को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। अभी हमारी जिंदगी कहाँ है ना, और उसको हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इसका क्लियर कट रास्ता, क्लियर कट जो है इमेजिनेशन होना चाहिए, है ना। जहां ले जाना चाहते हैं वो 4 जगह नहीं होना चाहिए, वो एक ही जगह होना चाहिए। और जहां है वो तो खैर एक ही जगह होता ही है, तो जिस तरह से जहां है वो एक ही जगह होता है, उस तरह जहां जाना है वो भी एक जगह होना चाहिए। ये न कि जो है कुछ दिन तक गए, उसके बाद जो है एम ही बदल लिए कि नहीं ऐसा करते हैं, ये रास्ता छोड़ के ये रास्ता जाते हैं। फिर कुछ दूर गए, फिर पता चला ये रास्ता छोड़ करके लगता है उधर चले जाए सो अच्छा नहीं, तो उसमें जिंदगी बर्बाद होती थी। अंग्रेजी में फिजिक्स में उसको कहा जाता है डिसिपिटेटिंग फोर्सेस, समझे कि नहीं। तो ये चीज है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम में ये जरूरी है कि डेविएशन नहीं होना चाहिए। एक बार तय कर लो कि हमको कहाँ पहुंचना है ना, और उसके लिए बात जो है वो काम शुरू करो, ऐसे मत शुरू करो। तो हमने इसी रास्ते पे काम किया, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है पूछोगे कि आदत कितने दिनों में लगेगी, बहुत दिनों में लगेगी, तो लगता है समय तो लगता है। तो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है तो पाया गया है कि करीब करीब 90 दिन, 90 दिन यानी करीब 3 महीना, है कि नहीं। तो 90 दिन और 100 दिन के बाद जो है वो आदत बन जाएगी, वो एक आदत बन जाएगी, है कि नहीं। जैसे मान लो कि तुमने आदत बना लिया, आदत बनाना चाहते हो कि हम सुबह जो है 4 बजे उठ जाए, अभी उठते हो 6 बजे, है कि नहीं, और सुबह 4 बजे उठो, तो इसके लिए आदत लगाना होगा। आदत लगाने के लिए जो है कॉल बेल लगा दो, है कि नहीं। 4 बजे के लगभग में तुम अपना कॉल बेल लगा लो, और 4 बजे कर बजेगा तो तुमको बिस्तरा है अपने आप छोड़ करके उठ जाना है। और ये कंटिन्यू अगर कर दिए तुम, ऐसे तो बहुत से लोग 66 डेज में भी आदत लगा लेते हैं, लेकिन हम तुमको 100 दिन कर देते हैं। 100 दिन तक जहां कर दिए तो 101वां दिन जो है तो किरकिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खुद ब खुद 4 बजे नींद टूट जाएगी। तो उसी तरह से और भी कोई तरह का आदत अगर हम लगाना चाहते हैं, है कि नहीं, जो हमारी जिंदगी को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा सके, तो उस आदत को लगाने में तुमको जो है 66 दिन या 66 दिन का समय लगता है। 66 दिन के बाद आदत
फॉर्म कर जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है, समझे कि नहीं? तो कहां से कहां पहुंचना है कि नहीं, ये भी याद रखो। दूसरा बात जो है, तुम अपना डेली लाइफ का जो है, अभी अभी जो तुम्हारी जिंदगी चल रही है उसको जरा से स्टडी करो। स्टडी करो कि किस चीज में तुम कितना समय लगाते हो, किस चीज में कितना समय लगाते हो। ये सब इसका एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का डाटा जो है तैयार करके रखा करो। फिर ये पता लगाओ कि ये सारे काम में कौन कौन गैर जरूरी काम गैर जरूरी काम भी कई होता है, समझे कि नहीं? वैसा काम कहलाता है कि उसको ना भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, समझे कि नहीं? इसका उल्टा भी सही है। कुछ ऐसा काम होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही काम तुमको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। तो इस तरह के कामों को पहचान कर लो कि कौन ऐसा काम है जो हमको हाईएस्ट लेवल, जीवन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा सकता है कि नहीं? ये चीज और उसके करने से हमारा कौन कौन काम गैर जरूरी हो जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में बाकी जो काम है उसको एनालाइज करो कि इसमें से कौन ऐसा काम है जो अब तो गैर जरूरी होगा क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, है कि नहीं? उसको काट दो। उसके लिए कोई टाइम अलॉट मत करो गैर जरूरी काम के लिए, समझे कि नहीं? और जो जरूरी काम है उसके बारे में देखो कि जो सबसे जरूरी काम था, है ना, उस पर तुम कितना समय लगाते थे। तो चूंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए उस पर सबसे ज्यादा समय मिलना चाहिए, समझे कि नहीं? फोकस्ड होना होगा उस जरूरी काम के लिए। जरूरी काम के लिए तो कितना समय जो है आदमी फोकस्ड रह सकता है, इसके संबंध में भी जो है रिसर्च हुआ है। तो पाया गया है कि करीब करीब 4 घंटा, 4 आवर्स, 4 आवर्स जो है उस जो सबसे जरूरी काम है उसको तुमको देना होगा हर दिन। ये एक दिन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कहो कि एक दिन में तो 24 घंटा होता है, 8 घंटा खूब सोएंगे, और भी बहुत सारा काम कर लेंगे। 4 घंटा ना आप मांग रहे हैं तो हाँ, मैं भी सिर्फ 4 घंटा मांग रहा हूँ, लेकिन ये 4 घंटा जो है कि नहीं, ये फोकस्ड होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री। उसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। दुनिया इधर का उधर हो जाए लेकिन तुमको इसका हैबिट फॉर कर लेना है, क्योंकि ये अति मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे जिंदगी के निर्माण के लिए। तुम क्या कमाते हो इसका वैल्यू नहीं है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी चीज तुमको खर्च हो जाना। क्या सेव करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि महीना के अंत में जो है तुम कितना पैसा निश्चित बचा लेते हो। वो मिनिमम अमाउंट जो होता है वही तुम्हारे लाइफ को रिप्रेजेंट। तो उसी तरह से लाइफ को बनाने में जो है जो मिनिमम ड्यूरेशन चाहिए, है ना, वो है 4 घंटा। 4 घंटा, 4 घंटा तो कोई भी आदमी उसको निकाल ले सकता है। अब बाकी जितना है उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अब मस्ती से रहा करो। तो 4 घंटा क्या है भाई, है? ये तो उसी तरह से बात है। ये तो तुमको कितना हो गया, 24 घंटे में 4 घंटा, 4×6 = 24 होता है। 1/6 का परसेंटेज अगर निकालोगे, 6 से भाग दो दोगे तो ये तो 15%, 15 या 20% हो गया। तो तुम्हारे टोटल टाइम का हमको 15-20% चाहिए। उसी से तुम्हारी जिंदगी वर्ल्ड क्लास की होने वाली है। तुम्हारे सारे सारे सपने पूरा होने जाने हैं यही 15% की वजह से, ये समझ लो। तो ये 4 घंटा जो है ये होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए 4 घंटे में? तो 4 घंटे में जो है ले लो सबसे शुरू का सबसे सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है कि नहीं? अच्छा ये होता है कि दिमाग खाली रहता है ना, शांत रहता है, फोकस करने में आसानी रहती है। तो तुम अपना उठने का समय अपना बना लो,
है कि नहीं। मान लो कि उठने का समय तुम्हारा जो भी है उसमें 6 बजे है, 7 बजे है, जो भी इच्छा है अपना करो, उसमें स्ट्रिक्टनेस हम नहीं डाल रहे हैं। हमारा बस हमको 4 घंटे का लॉट चाहिए, है कि नहीं। उसमें तुम्हारा जो है डिस्ट्रैक्शन फ्री लॉट चाहिए बस। तो वही डिस्ट्रैक्शन फ्री जो लॉट होता है वही तुमको जीवन के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा देगा। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी सपना अगर देखते हो तो पता चला एक दिन उससे भी तुम आगे निकल गए। ऐसा है, इतना लाजवाब बात जो है ये रिसर्च करके प्रूव हो चुका है। हमने अपने जीवन में उसको अपनाया और सच में देखा कि ये तो हमको उस बुलंदी पे पहुंचा रहा है कि हम जिसकी सोच भी नहीं सकते थे। वही चीज अनुभव किया हुआ चीज है, ये मेरा पूरा वेल एक्सपीरियंस चीज है। तो जाहिर है कि अपना समय एक तो खोज लो, सोच लो कि 8 बजे तक हमको हर हालत में तैयार हो जाना है। कितना बजे भी उठें उसी समय हमको जल्दी से जल्दी जो है सब काम कर लेना। और 8 बजे के बाद तुम्हारा दरवाजा लग जाना चाहिए, तुम्हारा टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है कि नहीं। उस पर तुमको जो भी चीज स्टडी करना है कि नहीं, उस फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए कि हमको फलना दिन जो है ये चीज स्टडी करना है कि नहीं। रात को सोने से पहले तय कर लो, तय अलग कर लो, और तो ये है। और उसके बाद 4 घंटे के लिए बंद हो जाओ और 4 घंटे तक उसमें फोकस करते रहो, सवाल बनाते रहो, लिखते रहो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम उसको उसको कॉपी करो। कॉपी करने से भी धीरे धीरे फोकस तुम्हारा बढ़ेगा। वो 4 घंटे के बाद ही तुम अपना दरवाजा फिर खोलोगे, है कि नहीं, देह हाथ सीधा करोगे। और ये तो यही चीज की आदत डाल लो, इसी की तो हम हैबिट कहते हैं, है कि नहीं। ये हैबिट तुमको 100 दिन में हो जाएगा। 100 दिन के बाद जो है तुमको कोई कहेगा भी नहीं, और फिर भी पता चला कि 8 बजे के बाद तुम 1 मिनट बाहर नहीं रह सकते हो, तुमको अपने स्टडी टेबल पे आ जाना है। तो और क्या चाहिए भाई, ये आदत बन गया। उसके बाद जो है उस आदत को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो जिंदगी को सफल बनाने का, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने का जो तरीका है वो मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। सच पूछे तो बहुत आसान है। बहुत आसान है ना। आपके तुम्हारे दोस्त जो है ताज्जुब करेगा कि कब ये इतना महान आदमी हो गया, कब ये वर्ल्ड लेवल का ये आदमी हो गया। ये तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछेंगे, क्योंकि हमसे पूछते थे यार तू तो हम लोग के साथ था, क्या क्या कर दिया इस बीच में कि जो है तुम्हारा पूरा दुनिया में नाम हो गया। इटिस तो वो चकित हो जाएंगे, तुम्हारे माता पिता चकित हो जाएंगे, दोस्त चकित हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन भी चकित हो जाएंगे कि इसकी क्या कि बुलंदी का क्या हाल है कि नहीं। यही चीज है। तो मेरे दोस्त, हम समझते हैं कि इस वीडियो को हमको यहीं भी एंड कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो जिंदगी जो है बुलंदी पे पहुंचाने का के लिए जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, बहुत सीधा रास्ता है और सिंपल है कि नहीं। ये चीज तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। और तुम जो है इसका पालन करो, इसको पालन करके तुम देखो, मजा आ जाएगा। तुम हमको कभी नहीं भूल पाओगे कि इतना आसान था सफलता प्राप्त करना। सफलता, जीवन का जो हाईएस्ट लेवल का जो सफलता है उसको पाना इतना आसान था, है कि नहीं। उसको कंटिन्यू करते जाना है। वो अपने कंटिन्यू क्या करोगे, तुमको आदत पड़ जाएगी तो करते रहोगे, और करते रहोगे और तब तक नहीं रुकोगे जब तक कि तुम्हारा मंजिल छू नहीं दे। यही 4 घंटा, सिर्फ 4 घंटा, 24 घंटा में 4 घंटा घटा दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 घंटा। तुम्हारा तुमसे ज्यादा आजाद आदमी मिलेगा नहीं। 20 घंटा तुम्हारा अपने कंट्रोल में है, तुमको जो मर्जी है करना है, बस ये 4 घंटा, है कि नहीं। तो अगर तुम मान लो विद्यार्थी हो, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे बस 4 घंटा बहुत ज्यादा होता है यार, है कि नहीं। 4 घंटा, लेकिन हमारा वाला तरीका से उसकी आदत डाल लो, उसकी आदत डाल लो, है कि नहीं। यही तो है। और उसके बाद तुम पढ़ाई की दुनिया में लग जाओ,
पता चला कि IIT के रैंकर जो है अंडर 10 में तुम भी हो। अब ये सारी जिंदगी इस आदत आदत तुम्हारी लगी रहेगी, कंटिन्यूड रहेगा, ये रहेगा, है कि नहीं, ये चीज है। लेकिन आदत को डिसकंटिन्यू मत करना। आदत डिसकंटिन्यू बड़ी मुश्किल से आदत लगती है, और गलती करोगे तो आदत छूटने का डर रहता है। आदत छूटने का तो आदत छूटे नहीं, इसके लिए बात कर। ओके मेरे दोस्तों, तब हम विदा लेते हैं, है कि नहीं। ओके, बाय।